हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ एंड जीके में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का जो न्यू मैथ्स है उसका चैप्टर 5 है। जो चैप्टर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.1 कराएंगे, ठीक है। बट 5.1 कराने से पहले मैं आपको इसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो दोस्तों, इसका बेसिक स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी, ठीक है। अब एपी है क्या, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शॉर्ट फॉर्म है एपी। तो एपी क्या होता है? एपी, तो एपी क्या है? एपी इज सीरीज, एपी इज ए सीरीज ऑफ नंबर्स in which numbers are increase and decrease, in which numbers are increases and decreases regularly, ठीक है। जो ए पी हमारे पास वो क्या है? नंबरों की सीरीज है, जिसमें क्या है कि जो नंबर्स हैं इंक्रीज होते हैं और डिक्रीज होते हैं रेगुलरली, लगातार, ठीक है। तो इसकी जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी की जो जनरल फॉर्म है वो है हमारे पास, देखिए A1, A2, A3, A4 से लेकर An तक, ठीक है। असल में क्या, हम जो A है, जो A1 इसको हम A भी वो बोलते हैं, A1 A, A2 को हम लिखेंगे A प्लस का D, और A3 को हम लिखेंगे A प्लस का 2D, और A4 को हम लिखेंगे A प्लस का 3D, ठीक है। सेम है, जैसे आपको और A5 निकालना है तो A5 को लिखेंगे A प्लस का 4D, और A6 निकालना है तो A6 को लिखेंगे A प्लस का 5D, A7 आएगा तो A7 को लिखेंगे A प्लस का 6D। इस तरीके से लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे An प्लस का 1, ठीक है। मतलब लास्ट टर्म में हो जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या है, अब देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए जो AP क्या होता है, जो सीरीज है नंबरों की सीरीज कैसे होती है? 3, 5, 7, 9, 11 एंड तक चलते चले जाएंगे, ठीक है। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, क्या है? एक नंबरों की सीरीज है, तो ये भी क्या हमारे पास एपी, ठीक है। अब इसमें जो ये जो जनरल टर्म होते हैं हमारे, इसमें हम इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। जो ए है, ए को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, डी को हमको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब हम कॉमन डिफरेंस को निकालते कैसे? डी को, तो डी को निकालने का रूल है डी इक्वल टू A2 माइनस A1, और डी इक्वल टू A3 माइनस का A2, और डी इक्वल टू A4 माइनस का A3, ठीक है। हम डी निकालने का रूल है ये, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, ये तीनों सेम आते हैं, तो समझो हमारे डी जो हमारी जो सीरीज है नंबरों की वो क्या है? AP की फॉर्म में, अदरवाइज नहीं है। उसके लिए जैसे मैं आपको एग्जाम्पल चलाऊँगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एक्सरसाइज का।
वो जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या है, मुझे ए पी दे रखा है, एक ए पी है 1/2 सॉरी 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा -3/2 ये दे रखा है, ठीक है। अब हमें इससे बोला हुआ है कि इसमें हमको फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये मुझे ए पी दे रखा है 3/2 1/2 -1/2 और माइनस का 3/2। अब मुझे क्या लिखना है, मुझे इसमें फर्स्ट टर्म लिखनी है और ए पी लिखनी, मतलब कॉमन डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म सब क्या बोलेंगे ए क्या हो जाएगा हमारे पास में 3/2, ध्यान देना, ये फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म, ये थर्ड या फोर्थ, जैसे हम A1 A2 A3 और A4 लिखते हैं, जो मैंने आपको ऊपर जनरल टर्म बताई दे रहा, A1 A2 A3 A4 से AN तक, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ए क्या हो जाएगा 3/2, उसके बाद कॉमन डिफरेंस हम क्या बोलेंगे डी क्या हो जाएगा, देखो डी निकालने का रूल मैंने आपको बताया था, ये पहले से मैं बताया हुआ कि ए पी है। अब ए पी है तो हमें इसमें कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, तो ए पी डी निकालने का रूल क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो डी क्या हो जाएगा, A2 क्या है 1/2, तो 1/2 माइनस A1 क्या हो जाएगा 3/2। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो डी क्या हो जाएगा एलसीएम 2, तो 1 माइनस का 3, तो हो जाएगा माइनस का 2 में, इससे कैंसिल आउट, तो माइनस का 1, तो डी हमारे पास क्या हो गया -1। ऐसे हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आपको बताना है जो हमें सिचुएशन दी हुई है, इनमें से जो कौन से नंबर है, जो नंबर की लिस्ट हमें मिलती है, वो कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा, मीन्स AP बनाएगा। तो देखो इसका जो पहला पार्ट है वो है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैक्सी का जो फेयर है वो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। यदि आप उसके बाद अलग से और किलोमीटर जाते हैं तो हर बार उसमें 8 रुपये ऐड हो जाएंगे 1 किलोमीटर के। जैसे सपोज करो आप पहले किलोमीटर जाते हैं तो 15 रुपये, दूसरे किलोमीटर जाते हैं तो 1 किलोमीटर अलग से जाते हैं तो 15 + 8 23 रुपये हो जाएगा। फिर उससे अगले किलोमीटर और जाते हैं तो 23 + 8 31 हो जाएगा। उससे अगले किलोमीटर जाते हैं तो 31 + 8 39। इस तरीके से हमें एक सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, कुछ नंबर इसका यहाँ लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए रुपये है हमारे पास 15, ठीक है। टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर दूसरे किलोमीटर के लिए हो जाएगा, मतलब हर बार उसमें जितनी भी आप किलोमीटर जाओगे ना उसमें हर बार 8 रुपये ऐड होते चले जाएंगे। तो 15 RS 15 प्लस का 8, तो कितना हो जाएगा हमारे पास RS 23, ठीक है। सेम है, जब तीसरे किलोमीटर के लिए जाओगे तो फिर इस 23 में 8 रुपये और ऐड हो जाएंगे। तो टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का जो फेयर है वो कितना हो जाएगा, अब इसमें 23 में और 8 ऐड हो जाएंगे। तो RS क्या हो जाएगा हमारे पास 23 प्लस का 8, तो ये हो जाएगा RS 31, ठीक है। तो हमें क्या है कि नंबर की सीरीज मिल जाएगी, भाई 15 मिल जाए, 23 मिल जाए और 31 हो गए। तो इसको हम लिखेंगे 15, 23, 31। अब हमें बताना है क्या यह एक AP की फॉर्म है, AP बना रही है या नहीं बना रही है, ठीक है, डैश। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म मेरे पास, तो फर्स्ट टर्म नहीं, मुझे इसका कॉमन डिफरेंस निकालना होगा D। तो D निकालिए, D = A2 माइनस A1, तो D = A2 क्या 23 माइनस का A1 हो जाएगा 15।
तो डी इक्वल टू क्या आया हमारे पास 8। अब डी इक्वल टू A3 माइनस का A2, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 क्या है 31, 31 माइनस का A2 हो जाएगा 23, तो 23, ठीक है। तो डी हो जाएगा हमारे पास, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8, तो ये दोनों टर्म सेम आ गए, ठीक है। A2 माइनस A1 ये भी 8 आया, और A3 माइनस A2 क्या मैंने ये भी आया, तो दोनों डी सेम आए, तो क्या है हम बोलेंगे इट इज इन AP फॉर्म, ठीक है, इट इज इन AP फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड कराता हूँ, मतलब सेकंड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट क्या है, मैं आपको बुक में से पहले इसको दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास बुक है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में है कि एक सिलेंडर है, उसमें कुछ मतलब एयर प्रेजेंट है, एक सिलेंडर है जो जिसमें एयर भरी हुई है, ठीक है। उसमें से वैक्यूम पंप के द्वारा हर बार 1/4 पार्ट एयर निकाल ली जाती है, ठीक है। तो हमें बताना है जो ये सिचुएशंस है कि यह AP फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। तो हमें नहीं पता कि जो सिलेंडर है उसमें कितनी एयर है, तो हम इसको मान लेंगे कि लेट एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, मानेंगे हम इसको x, ठीक है। उसके बाद अब जो एयर निकाली जाती है, जो हमारे पास सिलेंडर में गैस है ना, एयर है ना, उसका 1/4 पार्ट निकाली जाती है, तो रिमूविंग एयर कितना हो जाएगा, एयर, तो x इसका 1/4 पार्ट 4, तो क्या हो जाएगा x/4। अब हमने सिलेंडर में से x/4 पार्ट हमने निकाल ली, तो सिलेंडर में कितनी बची, तो टोटल तो हमारे पास ये थी x, जो सिलेंडर में स्टार्टिंग में गैस एयर थी वो थी x। अब इस x में से हमने x/4 निकाल लिया, तो कितनी इसमें एयर बची हुई है, इसको निकालने के बाद तो रिमेनिंग एयर टोटल क्या थी x, और रिमूविंग एयर कौन सी थी x/4, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4, तो 4x माइनस का x 3x/4। अब जो सिलेंडर है उसमें 3x/4 मतलब इतनी एयर उसमें बची हुई है। अब क्या है, अब हमें वैक्यूम पंप से फिर इसका जो अब एयर बची हुई है सिलेंडर में, ये 3x/4, इसका 1/4 पार्ट फिर हमें एयर निकालनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे रिमूविंग एयर, तो 3x/4 मल्टीप्लाई में 1/4, तो इसकी मल्टीप्लाई से 3x/16। अब हमने जो सिलेंडर है उससे 3x/16 इतने एयर हमने उससे निकाल ली। अब उसमें फिर बची कितनी रिमेनिंग, तो मेरे पास जो टोटल थी ये थी 3x/4। अब इसमें से मैं जो रिमूविंग एयर है, जो निकाल के एयर है, इसको मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो सिलेंडर में एयर बचेगी वो निकल आएगी। तो यहाँ पर लेंगे रिमेनिंग एयर, ठीक है। तो टोटल क्या 3x/4 माइनस का 3x/16, ठीक है। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 16, तो 4 4 16 और 4 3 12x माइनस का 3x, तो ये हो जाएगा मेरे पास 9x/16, ठीक है। अब मेरे पास जो सिलेंडर में जो एयर है वो है 9x/16, तो हमारे पास हमें एक नंबर की सीरीज मिल जाएगी। स्टार्टिंग एयर क्या थी, स्टार्टिंग में x थी, उसके बाद फिर एयर निकालने के बाद कितनी बची 3x/4 बची, फिर एयर निकालने के बाद 1/4 पार्ट एयर निकालने के बाद फिर कितनी बची 9x/16। तो मेरे पास ये नंबर की सीरीज आएगी। तो देखो क्या हो जाएगा x, 3x/4, 9x/16, ये मेरे पास एक नंबर की क्या आ गई सीरीज आ गई। अब मुझे बताना है क्या है एक AP फॉर्म में है नहीं, तो D निकालेंगे, D = A2 - A1, तो D क्या हो जाएगा A2 क्या 3x
अपॉन 4 माइनस का x, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो 3x माइनस का 4x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 4x में से 3x माइनस किए तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पर माइनस का x अपॉन में 4। अब डी निकाल, अब हम डी और 1 निकालेंगे कॉमन लगाकर। डी इक्वल टू A3 माइनस का A2, ठीक है। तो डी इक्वल टू A3 क्या है 9x अपॉन 16, तो 9x अपॉन में 16 माइनस A2 है 3x 4। तो अब इसका भी हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 16, ठीक है। अब तो 9x माइनस 4 4 16 और 4 4 16 और 4 3 12x। तो मेरे पास क्या बचा है, ये मेरे पास बचा है यहाँ पर इक्वल लगाकर माइनस का 3x अपॉन में 16, तो माइनस का 3x, ठीक है। ये है जो माइनस का 3x अपॉन में 16, ठीक है। 3x अपॉन में यहाँ पर माइनस 3x अपॉन 16 है, ये बचा। अब आप देखिए यहीं पर जो डी A2 माइनस A1 ये माइनस x अपॉन 4 आया, और डी A3 माइनस A2 ये माइनस 3x अपॉन में 16 आया। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज नॉट एन AP फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज नॉट इन AP फॉर्म, ठीक है। अब इसका मैं आपको क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट कराता हूँ। तो देख थर्ड पार्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट्स ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। देखो क्वेश्चन क्या है, एक कुआं है जो आपको खोदना है, उस कुएं को खोदने की जो एक पहले मीटर की कॉस्ट है ना, पहले मीटर की जो कॉस्ट है वो 150 रुपये है। यदि आप 1 मीटर के बाद और खोदते हो तो हर बार उसके जितने भी मीटर आप खोदोगे हर बार 50 रुपये ऐड हो जाएंगे। जैसे पहले किलोमीटर की कॉस्ट हो गई 150 रुपये, अब आप 1 किलोमीटर के बाद और 1 मीटर के बाद और खोदोगे 1 मीटर आगे तो 150 में हर बार 50 रुपये ऐड हो जाएंगे। जैसे दूसरे किलोमीटर पर 200 हो जाएंगे, तीसरे किलोमीटर पर 250 और चौथे किलोमीटर पर 300, इस तरीके से हर बार 50-50 रुपये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट हो जाएगा इसका। कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर 1 मीटर। 1 मीटर के लिए वेल को खोदने की जो कॉस्ट क्या है, सबसे पहले RS 150 रुपये, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर 2 मीटर, सॉरी अब 2 मीटर के लिए क्या होगा, हर बार उसमें 50 रुपये ऐड हो रहे हैं, तो 150 प्लस का 50, ठीक है। ये ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पर ये RS, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरे पास RS 150 प्लस में 50 200, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर 3 मीटर। 3 मीटर के लिए क्या हो जाएगा, तो 200 प्लस में 50, फिर 50 रुपये ऐड हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा RS 50 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये टोटल क्या हो जाएगा 200 प्लस में 50 RS 250, मतलब 250 रुपये हो गया। तो मेरे पास एक सीरीज मिल गई, स्टार्टिंग में पहले मीटर के लिए 150 रुपये, उसके बाद अगले मीटर के लिए 200 रुपये, उसके बाद उससे अगले मीटर के लिए 250 रुपये। तो नंबर ऑफ सीरीज क्या हो गई 150 कॉमा फिर 200 कॉमा 250, ऐसी एक लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, तो डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो डी इक्वल टू हो जाएगा A2 क्या 200 माइनस क्या 150, तो डी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 50, यहाँ पर कॉमा फिर डी इक्वल टू A3 माइनस का A2, तो डी इक्वल टू हो जाएगा A3 क्या 250
माइनस में A2 हो जाएगा 200, तो D मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 50। अब देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, जब ये D दोनों सेम आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इट इज इन AP फॉर्म। यहाँ पर लेंगे इट इज इन AP फॉर्म, या AP की फॉर्म में है, ठीक है। अब इसका मैं आपको फोर्थ पार्ट कराता हूँ। फोर्थ पार्ट क्या है, तो देखिए बुक से, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट फॉर एवरी ईयर when 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum। क्या है, जो हमारे पास अमाउंट है 10,000 रुपये की अमाउंट है, जो कि बैंक में हर साल 8% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा होते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि यह एक AP फॉर्म में है या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास तो टोटल अमाउंट क्या है, इनिशियल अमाउंट क्या हमारे पास, इनिशियल अमाउंट हो जाएगा पास 10,000, ठीक है। अब हमें जो इंटरेस्ट है वो 8% का इंटरेस्ट है, ठीक है। अब ध्यान से देखना इधर इस साइड में, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर के लिए अमाउंट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, मैं आपको यहाँ पर कराता हूँ। देखिए ये हमारे पास एक रूल है, इधर करा रहा हूँ मैं आपको भाई। अमाउंट का रूल होता है अमाउंट कर टू, अमाउंट निकालने में फर्स्ट ईयर तो प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में R/100 की पावर टाइम, ये मेरे पास रूल होता है, ठीक है। अब मुझे पहले ईयर के लिए निकालना, तो पहले जो प्रिंसिपल अमाउंट क्या मेरे पास 10,000 प्रिंसिपल, तो अमाउंट क्या हो जाएगी मेरे पास, देखो 10,000 1 प्लस में R हो जाएगी, जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट क्या हमारे पास 8 है, तो रेट हो जाएगी 8/100 की पावर टाइम हो जाएगा, पहले ईयर के लिए निकाल रहा हूँ तो 1 हो जाएगा, तो 8 है, ये इंटरेस्ट देता है काम है बुक में, ठीक है। अब मैं इसको यदि सॉल्व करूँगा तो 10,000, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 इंटू में 100 8/100 आ जाएगा। यदि मैं इसको एलसीएम लेके करूँगा तो 20 से 20, तो मेरे पास इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1 साल के बाद जो अमाउंट है 10,000 ये हो जाएगा 10,800, ठीक है। अब अमाउंट फॉर आफ्टर 2 ईयर, यहाँ पर देखिए अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद हमें अमाउंट बतानी है, तो इसके लिए रूल हो जाएगा, अब इसमें टाइम हो जाएगा 2, लेकिन रेट तो 8 रहेगा, तो अमाउंट का रूल दोबारा क्या हो जाएगा 10,000 इंटू में 1 प्लस में R 8/100 की पावर टाइम है हमें इधर का 2 ईयर, ठीक है। तो 2 हो जाएगा। अभी ये जो इधर साइड में आपको करा रहा हूँ, ये दोस्तों केवल आपको समझाने के लिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है, देखिए जो अमाउंट है आप, हाँ ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आप चाहो तो इसे इसी साइड में कर सकते हो। तो अमाउंट क्या हो जाएगा 10,000, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा वही 108/100 की पावर टाइम का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो 10,000 मल्टीप्लाई में ये पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 108/100 मल्टीप्लाई 108/100, 2 0 से 2 0 और इन 2 0 से 2 0। जब 108 को और 108 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ये 11,664, ठीक है, ये आ जाएगा। तो मेरे पास मुझे क्या नंबर की सीरीज मिल गई, तो एक क्या हो जाएगा, सॉरी सीरीज क्या है वो 10,000, फिर 10,800, उसके बाद 11,064। अब मुझे डी निकालना है, तो डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो डी क्या हो जाएगा A2 क्या 10,800 और माइनस का A1 हो जाएगा 10,000, तो डी हो जाएगा मेरे पास, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 800, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या निकालना है, अब मैं डी निकालूंगा, डी इक्वल टू अब A2 सॉरी A3 माइनस A2, तो A3 माइनस का A2
तो डी क्या हो जाएगा, A3 क्या 11,664 माइनस का 10,800। ठीक है, कोई डाउट किसी को, ये 10,800 है। ठीक है, तो मैं जब इसमें से इसको माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा 4 6 कैरी दिया था वहाँ पर 16 में 60 के तो 8 864 आ जाएगा। अब ध्यान देना ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं भाई A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस का A2, मतलब ये दोनों जब आपस में इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, यह एक ही फॉर्म में नहीं है। तो हम यहाँ पर लेंगे इट इज नॉट इन AP फॉर्म है, AP फॉर्म में नहीं है। क्लियर तो है दोस्तों। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो सेकंड क्या है देखिए, ये राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP, हमें AP की पहली 4 टर्म निकालनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है हमें, तो हमें क्या निकालना, फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है AP की। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, तो मुझे ए दे रखा है A इक्वल टू 10 और D इक्वल टू मुझे दे रखा 10। ठीक है, तो मुझे फर्स्ट 4 टर्म, तो फर्स्ट 4 टर्म्स आर, तो पहली 4 टर्म क्या हो जाएंगे भाई, A हो जाएगा, A2 A3 और A4 हो जाएगा। ठीक है, हमारे फर्स्ट 4 टर्म क्या हो जाएंगे, A2 A3 A4। ठीक है, A2 A3 A4 हो जाएगा। ठीक है, अब ए तो मुझे दे रखा है 10 है, तो A2 क्या, A2 निकालना है, तो A2 क्या हो जाएगा, वो A प्लस का D, तो A2 हो जाएगा बस 10 प्लस का 10 इक्वल टू 20। ठीक है, अब उसके बाद A3 निकालना, A3 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस का 2D, तो A3 हो जाएगा A क्या 10 प्लस का 2 और मल्टीपल D क्या 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस का 20, तो A3 हो जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, सेम है, जब मुझे क्या निकालना है A4, तो A4 निकालना, A4 तो A4 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस का 3D, तो A4 हो जाएगा A क्या 10 प्लस का 3 इंटू में D हो जाएगा 10, तो A4 हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस का 30, तो A4 हो जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, तो हमारे पास 4 टर्म क्या आएगी, 4 टर्म्स कौन सी हो जाएगी, 10 आ गया, उसके बाद 20 आया था, उसके बाद 30 आया था, और उसके बाद 40 आ गई। ये हमारे 4 टर्म्स हो गई, 4 टर्म्स आर, तो 4 टर्म क्या हो गई, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में मुझे ए दे रखा है A इक्वल टू माइनस का 2 और D इक्वल टू मुझे दे रखा है 0, तो वही हमें 4 टर्म निकालनी है। फर्स्ट 4 टर्म्स आर, कौन सी A2 A3 A4, 4 टर्म हमारे क्या होते हैं, A होता है, फिर A2 होता है, फिर A3 होता है, A4 होता है। ठीक है, तो A तो मुझे -2 दे रखा है, तो इसमें पहले दे रखा, तो A2 निकालना पहले मुझे, तो A2 को क्या हो जाएगा A प्लस का D, तो A2 हो जाएगा A क्या है -2 और प्लस का D क्या है 0, तो A2 क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद अब मुझे क्या निकालना है A3 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस का 2D, तो A3 हो जाएगा A क्या -2 प्लस में 2 D हमें रखा 0, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा -2 ही बचेगा D। ठीक है, A3, उसके बाद A3 है यहाँ पर A3 जो थर्ड टर्म जो तीसरी टर्म है वो A3 है। उसके बाद A4 निकालना, A4 तो A4 निकालिए, क्या हो जाएगा A प्लस का 3D, तो A क्या -2 प्लस में 3 और मल्टीप्लाई में D हमें दे रखा 10, तो 0, जब इसको मैं सॉल्व करूँगा 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगा -2, तो
A4 क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो हमारे पास जो चारों टर्म है 4 टर्म्स क्या आ गए, 4 टर्म्स आर क्या हो गए, ए क्या हमारे पास -2 तो -2 हो गया। फिर A2 क्या आया, A2 आया फिर -2, A2 क्या आया ये माइनस का 2 -2। A3 क्या आया, A3 ये रहा ये माइनस का 2 है। और A4 क्या आया माइनस का 2। ठीक है, ये A4 माइनस का, क्लियर है। आज तो मैं आपको थर्ड पार्ट कराता हूँ। थर्ड पार्ट में क्या है, सेकंड के जो थर्ड है, ए मुझे दे रखा 4 और डी मुझे दे रखा माइनस का 3। ठीक है, तो 4 टर्म्स आर कौन से हो जाएंगे, A2 A3 और 4 टर्म कौन से हो जाएंगे हमारे, A2 A3 और A4। ठीक है, तो ए तो मुझे दे रखा 4, इसे तो कोई निकालने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा A2, तो A2 निकालो, A2 हो जाएगा A प्लस का D। तो A2 क्या हो जाएगा, A क्या है पास 4 प्लस में D क्या माइनस का 3। तो A2 क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 3, तो A2 क्या हो गया 1। अब A3, तो A3 A प्लस का 2D। ठीक है, तो ए क्या है पास 4 प्लस में 2 और मल्टीप्लाई में डी क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो 4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 3 6। तो जो A3 आया मेरे पास माइनस का 2 आया। अब उसके बाद ए थर्ड टर्म हो गया, उसके बाद फोर्थ टर्म A4 इक्वल टू ए प्लस का 3D। तो ए क्या 4 प्लस में 3 और मल्टीप्लाई में डी हमें दे रखा माइनस का 3। तो 4 माइनस का 3 3 9, तो मेरे पास क्या है माइनस का 5। ठीक है, तो जो A4 है वो होगा माइनस का 5। तो 4 टर्म क्या हो गया मेरे पास। उसके बाद देखो तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होगी हमारे पास 4 1 -2 और माइनस का 5। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा इसका फोर्थ पार्ट में क्या है, ए मुझे दे रखा है -1 और डी मुझे दे रखा है 1/2। तो क्या निकाल फर्स्ट 4 टर्म्स आर A2 A3 और A4। पहले जो 4 टर्म रखे A2 A3 A4। ठीक है, तो ए तो मुझे पहले दे रखा -1, तो मुझे क्या निकालना A2 A3 और A4 निकालना है। तो A2 निकालो, A2 क्या हो जाएगा, A2 को हम लेंगे A प्लस का D। तो A क्या हमारे पास माइनस का 1 प्लस में D हो जाएगा 1/2। अब इसका हमें एलसीएम लेना है, तो 2 1 2, तो माइनस का 2 और प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। तो 2 में से बन गया तो माइनस का 2 में से प्लस का बन गया तो माइनस का 1/2। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब A3 निकालना है। तो A3 क्या हो जाएगा A प्लस का 2D। तो A क्या -1 प्लस में 2 और मल्टीप्लाई में 3 D क्या 1/2, इससे कैंसिल आउट। यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा और प्लस का 1 इससे कट जाएंगे। तो अगले स्टेप में माइनस का 1 प्लस का 1 इससे कट जाएगा। तो A3 मेरे पास क्या आ गया 0। अब मुझे क्या निकालना A4, तो A4 को मैं रखूँगा A प्लस का 3D। तो A क्या -1 प्लस में 3 और D हो जाएगा 1/2। तो माइनस का 1 प्लस में 3 बन जाए 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 और ये माइनस का 1 है। अब क्या हो जाएगा एलसीएम, तो 2 माइनस का 2 और प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो मेरे पास जो डी हो गया वो क्या हो गया 1/, मतलब एक जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगा 1/4। यहाँ पर लेंगे फर्स्ट 4 टर्म्स आर। तो पहली 4 टर्म क्या हो जाएंगी भाई, ए तो मेरे पास दे रखा -1, तो माइनस का 1। A2 क्या -1/2
-1/2 और A3 क्या है 0 और A4 क्या है 1/2। मेरे पास पहली 4 टर्म हो गई हैं। उसके बाद अब मुझे इसका अब मैं कराऊंगा इसका फिफ्थ पार्ट। तो इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो देखिए, फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ए मुझे दे रखा है माइनस का 1.25 और डी मुझे दे रखा है माइनस का 0.25। ठीक है, तो क्या निकालना फर्स्ट 4 टर्म। तो फर्स्ट 4 टर्म्स आर। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स आर। तो पहली 4 टर्म क्या हो जाएंगी A2 A3 और A4। तो ए तो मुझे दे रखा है, इसे निकालने की जरूरत तो है नहीं, तो हम क्या निकालेंगे A2 क्या हो जाएगा A प्लस का D। तो इसे ऐड करेंगे तो A क्या है -1.25 प्लस और प्लस 13 और माइनस 13। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का 0.25। अब मैं इसको ऐड करूँगा तो मेरे पास ये बनेगा माइनस का 1.50 A2। उसके बाद A3 को हम लिखेंगे A प्लस का 2D। तो A3 हो जाएगा, A है मेरे पास -1.25 और प्लस का 2 मल्टीप्लाई में D क्या है माइनस का 0.25। ठीक है, तो माइनस का 1.25 और इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा माइनस का 0.50। ठीक है दोस्तों, अब जब स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 1.75। तो A3 हो गया। उसके बाद अब मुझे निकालना है A4। तो A4 को लिखेंगे A प्लस का 3D। तो A4 क्या हो जाएगा, A क्या है A माइनस का 1.25 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में D क्या दे रखा है माइनस का 0.25। ठीक है, अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 1.25, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो माइनस हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मुझे मिलेगा यहाँ पर मतलब 2 माइनस का 2। ठीक है, देखो इसको स्क्वायर करो 5 10 की 0 वहाँ से 1 हो जाएगा। तो मतलब इसको जब ऐड करेंगे ना तो मेरे पास 2 आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट ऐसा आएगा 2.00। अब 2 पॉइंट -2.00 को हम 2 भी लिख देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ए बी की 4 टर्म क्या आ गई, देखिए फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए पी की जो पहली 4 टर्म की है माइनस का 1.25 माइनस का 1.50 माइनस का 1.75 और माइनस का 2। ये मेरे पास ए पी की पहली 4 टर्म हो गई हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब मैं आपको इस पर कराऊंगा क्वेश्चन नंबर थर्ड है फॉर द फॉलोइंग ए पी। जो मैं ए पी दे रखे हैं, राइट द फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म में ए निकालना है जो पहली टर्म है, एंड द कॉमन डिफरेंस डी, और कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, मैं फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 3 1 माइनस का 1 माइनस का 3 दे रखा। तो मुझे फर्स्ट टर्म जिसे क्या बोलेंगे ए क्या मेरे पास 3 हो जाएगा। अब क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस और निकालना है इसमें। तो कॉमन डिफरेंस से लिखेंगे डी को। तो कॉमन डिफरेंस जिसे क्या बोलेंगे डी क्या निकालना है। तो डी का रूल है A2 माइनस का A1 तो क्या हो जाएगा A2 क्या 1 माइनस A1 क्या है 3, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो फर्स्ट टर्म A3 हो गई और कॉमन डिफरेंस जो डी है मेरे पास क्या होगा माइनस का 2। अब इसका सेकंड पार्ट है थर्ड का -5
माइनस का 1 और 3 और 7 डैश डैश, ये यहाँ पर डैश 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 में है, ठीक है। ये मुझे ए भी दे रखें। अब क्या है, तो फर्स्ट टर्म जिसे हम क्या बोलेंगे ए, क्या हो जाएगा माइनस का 5 कॉमन डिफरेंस जिसे हम क्या बोलेंगे डी A2 माइनस A1। तो क्या हो जाएगा, A2 क्या है माइनस का 1, माइनस रूल में है, इंटू में A1 क्या है इंटू माइनस का 5, ठीक है। तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस प्लस का 5, तो क्या होगा 4, ठीक है। ये मेरे पास कॉमन डिफरेंस क्या होगा 4। फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा -5 और कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा 4। अब इससे मैं आपको थर्ड पार्ट कराता हूँ। थर्ड पार्ट है मेरे पास 1/3 5/3 9/3 13/3 डैश 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 डैश। इस तरह से मुझे ये थर्ड पार्ट मुझे दे रखा है। तो देखिए फर्स्ट टर्म ये क्या हो गया 1/3, ये रहा फर्स्ट टर्म, इसको बोलते पहली वाली टर्म को ये 1/3। कॉमन डिफरेंस जिसे हम क्या बोलेंगे डी बोलेंगे। तो डी क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 5/3 माइनस A1 हो जाएगा 1/3। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 5 माइनस का 1 हो जाएगा 4/3। तो कॉमन डिफरेंस डी क्या है हमारे पास 4/3 हो गया। अब इसी का फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 0.6 1.7 और 2.8 3.9 ये मुझे दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ये क्या हो जाएगा 0.6 कॉमन डिफरेंस जो जिसम क्या बोलेंगे डी। तो कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1, ठीक है। तो A2 क्या है 1.7 माइनस का 0.6। अब मैं 1.7 में से 0.6 को माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा 1 और 1.1। तो मेरे पास जो फर्स्ट टर्म ए है 0.6 हो जाएगी और कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा डी है ध्यान से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1.1, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आ गए हम। फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। हमें बताना है कि जो हमें पार्ट दे रखे हैं इनमें से कौन सा एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि एपी की फॉर्म में है फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, हमें कॉमन डिफरेंस डी निकालना एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और इनसे अगली जो 3 मोर टर्म और निकालने, भाई 1 2 3 मतलब हमें 4 टर्म तो दे रखी हैं। यदि एपी की फॉर्म में है ना तो मुझे इनसे अगली 3 टर्म और निकालनी है, ठीक है। और समझिए इसमें बोला हुआ कि इनमें से ये मुझे जो पार्ट दे रखे हैं सीरीज दे रखे हैं इनमें से कौन सा एपी है। यदि एपी की फॉर्म में है तो मुझे कॉमन डिफरेंस डी निकालना है और उसके बाद इनसे अगले 3 टर्म और निकालने। 4 टर्म तो दे रखे हैं हर किसी में 1 2 3 4 सब में 4 टर्म है। तो मुझे इनसे अगली 3 टर्म और निकालने में A5 A6 A7 मुझे टर्म निकालनी है, ठीक है। तो देख क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8 और 16, ठीक है। ये इधर का डैश डैश डैश। अब क्या हो जाएगा सबसे पहले मुझे डी निकालना है। तो डी इक्वल टू A2 माइनस A1। तो डी क्या हो जाएगा हमारे पास A2 क्या 4 माइनस का 2, तो डी इक्वल टू हो जाएगा 2। तो डी इक्वल टू
A3 माइनस का A2, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 का 8 माइनस का 4, D इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों यहाँ पर अलग अलग आ रहे हैं, तो यह है APP फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस का A2, तो इट इज नॉट इन AP फॉर्म, इट इज नॉट इन AP फॉर्म, यह AP फॉर्म में नहीं है। फर्स्ट पार्ट इतना ही है। सेकंड पार्ट है इसका 2,5 अपॉन में 2,3,7 अपॉन में 2, डैश 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 डैश, इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो डी निकालना है। डी इक्वल टू A2 माइनस A1, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 2 माइनस का A1 हो जाएगा 2। ठीक है, तो एलसीएम क्या लेना है 2, तो 5 माइनस का 2 2 तो 4, तो जो डी है मेरे पास इसमें आ जाएगा 5 में से 1 4 गया तो 1 अपॉन में 2, कॉमन लगाना है यहाँ पर। उसके बाद फिर डी निकालना A3 माइनस का A2, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा A3 है 3 माइनस A2 हो जाएगा 5/2, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 एलसीएम, तो 2 3 6 माइनस का 5, तो डी इक्वल टू क्या आया 6 में 5 गया तो 1/2। ठीक है, और उसके बाद डी इक्वल टू A4 माइनस का A3 निकालना। ठीक है, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा A4 क्या है 7/2 माइनस का 3, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा एलसीएम 2, तो 7 माइनस का 2 3 से 6, तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। देखो इनमें सब में क्या जो डी है सब में इक्वल आ रहा है, इसमें भी A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 में सब में क्या डी इक्वल आ रहा है, सेम है तीनों में। यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज इन AP फॉर्म में, इट इज इन AP फॉर्म, यह AP फॉर्म में है। अब इससे अगर 3 टर्म और निकालनी है, यहाँ पर लिखिए नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर A1 A2 A3 A4, मतलब 4 टर्म दे रखी है हमें, तो क्या निकालना A5 और A6। तो देखिए A5 क्या हो जाएगा, A5 हो जाएगा, A5 को हम लिखेंगे A प्लस का 4D, तो A5 क्या हो जाएगा, A क्या मेरे पास, A तो मुझे दे रखा फर्स्ट टर्म A4 है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इधर, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं A मुझे दे रखा, A जो मुझे क्या दे रखा फर्स्ट टर्म 2 दे रखा, ये रहा 2। ठीक है, यहाँ पर A है फर्स्ट टर्म A क्या है 2 है, तो A5 इक्वल टू A प्लस का 4D, तो A क्या 2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई D क्या है D 1/2 है, तो 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो A5 क्या हो गया 2 प्लस में 2, 2 प्लस में 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 2 प्लस में 2 हो जाएगा 4। उसके बाद A5 के बाद अब हम मुझे निकालना A6, मतलब 6 टर्म, तो A6 इक्वल टू A प्लस का 5D। ठीक है, तो A क्या है, ये हो जाएगा हमें A दे रखा, ये रहा 2 दे रखा है, तो 2 प्लस में 5 इंटू में D हमारे पास 1/2 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस का 5/2। अब यदि हम इसको ऐड करेंगे, मतलब एल्सियम लेंगे, तो 2 हो जाएगा 2 2 4 प्लस में 5 इक्वल टू हो जाएगा 9/2। तो मेरे पास जो A6 जो टर्म है वो क्या हो जाएगी 9/2। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना A7 टर्म, तो A7 को हम लिखेंगे A प्लस का 6D, तो A क्या है A मुझे रखा 2 प्लस में 6 इंटू में D 1/2, 2 3 जा 6, तो 2 प्लस का 3, तो A7 क्या हो जाएगा मेरे पास 5। ठीक है, सेकंड पार्ट कंप्लीट होता हुआ मैं आपको थर्ड पार्ट कराऊंगा इसका। अब इसका थर्ड पार्ट है, तो देखो सबसे पहले मुझे सबसे पहले मैं A लिख देता हूँ। A क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का
2। अब मुझे डी निकालना है, तो डी क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, तो डी मेरे पास हो जाएगा A2 क्या है माइनस का 3.2 और माइनस का A1 हो जाएगा 1. ध्यान देना माइनस इसमें रूल में दे रखा है यहाँ पर, और माइनस दे रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1.2 हो जाएगा। तो डी मेरे पास क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद डी इक्वल टू A3 माइनस का A2, डी इक्वल टू A3 क्या है माइनस 5.2। अब ध्यान देना माइनस तो यहाँ पर रूल में ही रहा और माइनस का ही हो जाएगा A2, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3.2। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, इसमें इसको माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब दोनों सेम आ रहे हैं तो यहाँ पर रहेंगे दिस इज एन AP फॉर्म, ये AP फॉर्म में है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, इससे अगली जो टर्म है 3 टर्म है वो हो जाएंगी। कौन कौन सी, भाई हमें 4 टर्म तो दे रखी हैं, मतलब 5th टर्म 6th और 7th टर्म। तो A5 A प्लस का 4D, तो A क्या मेरे पास माइनस 1.2 माइनस 1.2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई D क्या आया माइनस का 2 आया, तो माइनस का 1.2 और इसको मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस का 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 9.2। ठीक है, A5 हो गया। उसके बाद A6 निकालना, तो A6 जो 30 टर्म है A प्लस का 5D, तो A क्या माइनस का A माइनस का 1.2 माइनस का 1.2 प्लस में 5D हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 1.2 और इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे माइनस का 10, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 माइनस का 11.2। ठीक है, उसके बाद A5 होगा, A6, उसके बाद A7 A प्लस का 6D। ठीक है, तो इस A क्या हमारे पास माइनस का 1.2 प्लस में 6 इंटू में D हमारे पास क्या आया माइनस का 2, तो माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा माइनस 1.2, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा माइनस का 6 2 12। अब इसको ऐड करूँगा, इसको ऐड करूँगा तो 12 और 13 माइनस का 13.2 हो जाएगा यदि मैं इसको ऐड करूँगा तो। ठीक है, इस सब होगा। अब उसके बाद मैं कराऊँगा आपको इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में रखा माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 और कॉमा 2 डैश 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 ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो देख क्या हो जाएगा, ए मेरे पास क्या माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे डी निकालना है। अब डी निकालो तो डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो डी इक्वल टू हो जाएगा A2 क्या माइनस का 6। ठीक है, अब माइनस रूल में दे रखा है रहा, और A1 क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस से प्लस, प्लस का 10, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, कॉमा अब डी इक्वल टू A3 माइनस का A2, तो डी इक्वल टू A3 क्या है -2 माइनस का 2 माइनस ये इसमें और रूल में और माइनस का 6, A2 6 ही तो माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा 6, तो डी इक्वल टू क्या आ रहा है 4। ठीक है, तो इट इज इन AB फॉर्म। ठीक है, तो क्या है AB फॉर्म में, तो अगली टर्म निकालेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर। ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, मतलब A5, तो A5 और A प्लस का 4D, तो ये जो A5 है वो हो जाएगा A क्या हमारे पास A है माइनस का 10, ये रहा माइनस का 10 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में D है 4। ठीक है, तो माइनस का 10 प्लस का 16, तो जो A5 हो जाएगा 16 माइनस 10 प्लस का 6 A6, तो A6 हो जाएगा A प्लस का 5D, तो A6 हो जाएगा
एक हमारे पास है 10 माइनस का 10 प्लस में 5 इंटू में डी हो जाएगा, डी हमारे पास क्या 4 ही रहा, डी 4 आया तो 4, तो जो A6 हो जाएगा माइनस का 10 और प्लस का 20, ठीक है। तो जो A6 है हमारे पास हो जाएगा 20 माइनस 10 हो जाएगा, क्लियर है। अब उसके बाद 7 टर्म और निकालनी है, तो A7 को A4 माइनस A प्लस का 6D, A प्लस का 6D, इसको ऐसे लिखेंगे। तो A क्या हमारे पास A है माइनस का 10 और प्लस में 6 इंटू में D है 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 प्लस में 6 4 जा 24, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 14। तो हमारे पास तीनों टर्म क्या हो गए, मतलब A5 होगा 6 और A6 जो छठी टर्म हो गई 10 और जो 7 टर्म हो गए 14, क्लियर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4th का 5th पार्ट है 3 प्लस का रूट 2 3 प्लस का 2 रूट 2 3 प्लस का 3 रूट 2, ये देखा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म क्या लिख लूँगा 3 हो जाएगी। अब मुझे क्या निकालना, पहले चेक करना है क्या है, मतलब AP है या नहीं। तो D इक्वल टू A2 माइनस का A1, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 क्या हमारे पास 3 प्लस का रूट 2, अब माइनस का A1, तो A1 क्या है यहाँ पर माइनस 3 का माइनस लग जाएगा, A1 क्या 3, इससे कैंसिल आउट, ये प्लस का और ये माइनस का दोनों का कैंसिल आउट, तो D इक्वल टू हो जाएगा रूट 2, ठीक है। अब D इक्वल टू A3 इक्वल टू हो जाएगा A3 माइनस का A2, ठीक है। तो D इक्वल टू हो जाएगा A3 हमारे पास ये रहा 3 प्लस का 2 रूट 2 माइनस A2 क्या आप माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा, A2 है 3 प्लस का रूट 2, तो जो D है मेरे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस का 2 रूट 2, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का रूट 2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 रूट 2 में से रूट 2 गया, मतलब ये तो 2 बार रूट 2 है, ये तो जो रूट के अंदर 2 बार रूट 2 है, तो 2 रूट 2 में से रूट 2 गया, तो मतलब ये 2 बार रूट 2 और ये 1 बार रूट 2 है, तो 2 बार रूट 2 में से 1 बार गया तो क्या हो जाएगा D इक्वल टू रूट 2, ध्यान देना 2 रूट 2 में से रूट 2 गया तो रूट 2, यहाँ हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इधर बता रहा हूँ मैं आपको, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये देखा 2 रूट 2 और माइनस का रूट 2, ये देखा। अब इसको मैं कैसे करूँगा, मैं इसमें से रूट 2 कॉमन लूँगा, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का 1, अब 2 में से 1 गया तो क्या लिखेंगे 1 रूट 2, अब इसको क्या लिखेंगे रूट 2, इस तरीके से। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट भी लिख दूंगा 2 रूट 2 माइनस के रूट 2, तो क्या हो जाएगा रूट 2, क्लियर है। ये जो मैंने आपको बताया है ये पार्ट है, आपको समझाने के लिए केवल बताया है, क्लियर है। उसके बाद अब यह जब D, तो इट इज इन फॉर्म, इट इज इन AP फॉर्म में है, AP की फॉर्म में है। तो देखो जब AP फॉर्म में है तो A मेरे पास 3 और D क्या रूट 2 है, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स और नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो क्या हो जाएंगे A5 A प्लस का 4D, तो A क्या मेरे पास 3 प्लस में 4 इंटू में D हो जाएगा रूट 2, तो 3 प्लस का 4 रूट 2, A6, तो A6 हो जाएगा मेरे पास A प्लस का 5D, तो A क्या है 3 प्लस में 5 इंटू में D हो जाएगा रूट 2, ठीक है। तो ये जो A6 है वो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। उसके बाद A7 हो जाएगा A प्लस का 6D, तो A है 3 प्लस का 6 इंटू में D हो जाएगा रूट 2, तो क्या हो 3 प्लस का 6 रूट 2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हुए A5 A6
और A7, ठीक है। उसके बाद सिक्स पार्ट इसका, सिक्स पार्ट है हमारे पास 0.2, 0.22, 0.222, 0.2 ये दे रखा मुझे। अब मुझे चेक करना है क्या है AP की फॉर्म में है या नहीं। तो ए तो मेरे पास क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, ए 0.2। अब डी निकालना है, डी इक्वल टू A2 माइनस A1, तो डी इक्वल टू हो जाएगा A2 का 0.22 और माइनस का 0.2। अब इसमें से मैं इसको माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा, आपको देखो पॉइंट बिल्कुल सीध में रखना है, बिल्कुल पॉइंट की, तो ये हो जाएगा 0.2 में 2 तो 0.2 ये हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करोगे 0.22 और 0.2, मतलब आपको जो पॉइंट है ना वो बिल्कुल एक ही लाइन में रखना है, तो 2.0, ठीक है। ये आ रहा, ये हमारा क्या आया, हमारे पास आंसर आया ये, ठीक है ना। उसके बाद अब फिर डी निकालो, A3 माइनस का A2, तो डी को डी हो जाएगा A3 क्या ये रहा 0.222 माइनस का A2 क्या है 0.22। इसमें भी क्या है, आपको जो पॉइंट है केवल एक चीज में रखना और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो करो डी को डी क्या हो जाएगा, इसमें इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.002। अब क्या ये दोनों ऑप्शन इक्वल हैं, जब ये दोनों ऑप्शन इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल। हाँ यहाँ पर हम लिखेंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस का A2, ठीक है। इट इज इन नॉट AP, इट इज नॉट इन AP फॉर्म, तो क्या है ये AP फॉर्म में नहीं, इट इज नॉट इन AP फॉर्म, क्लियर है। अब उसके बाद सेवंथ पार्ट, इसका सेवंथ पार्ट है, सॉरी सिक्स, हाँ सेवंथ पार्ट इसका, ठीक है। सेवंथ पार्ट हमारे पास 0 माइनस का 4 माइनस का 8 कॉमा माइनस का 12 कॉमा डैश 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 ये दे रखा है, ठीक है। अब तो ए क्या हो जाएगा 0, डी निकालना है तो माइनस का 4 मतलब A2 माइनस A1, तो डी क्या हो जाएगा A2 क्या माइनस का 4 और माइनस का A1 0, तो डी क्या आया हमारे पास माइनस का 4, ठीक है। अब डी इक्वल टू A3 माइनस का A2, डी है वो क्या हो जाएगा A3 माइनस का A2, तो डी इक्वल टू A3 क्या माइनस का 8 माइनस रूल में दे रखा और माइनस का 4, तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो डी इक्वल टू माइनस का 4। तो यह एक AP फॉर्म में इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर रहेंगे इट इज इन AP फॉर्म, AP फॉर्म में है। उसके बाद देखो हम लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो मतलब A5 निकालना है, तो A5 को हम करेंगे A प्लस का 4D, तो A5 हो जाएगा, A हमारे पास है 0 पर में 4 इंटू में जो D आया वो आया मेरे पास माइनस का 4, ठीक है। D क्या आया माइनस का 4, तो 0 4 4 16, तो माइनस 16, तो जो A5 है माइनस का 16 आ गया, ठीक है। उसके बाद है A6 मतलब छठी टर्म A6 इक्वल टू जो A6 है इसको हम लिखेंगे A प्लस का 5D, ठीक है। तो A0 प्लस में 5 और इंटू में माइनस का 4, जो D है माइनस 4 है, 0 माइनस का 20, तो जो A6 हो जाएगा माइनस का 20, क्लियर है। अब A7 टर्म, तो A प्लस का 6D, तो A क्या 0 प्लस में 6 इंटू में D है हमारे पास माइनस का 4 आया, तो 0 माइनस का इससे मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 24, तो D इक्वल डी मतलब सॉरी A7 माइनस से 24, तो जो साथ में जो टर्म आई है माइनस से 24 आई है, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे इसका 8th पार्ट। 8th पार्ट क्या है देखो,
-1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2, ये माइनस है, ठीक है, माइनस है ये सब, यहाँ पर माइनस दे रखा है, ठीक है, सारे माइनस में है। तो यहाँ पर ये क्या है, -1/2 है, ठीक है। तो a -1/2 है, तो हम क्या करेंगे, d निकालें, तो d इक्वल टू a2 माइनस a1, तो d क्या हो जाएगा, a2 क्या है, माइनस का 1/2 माइनस ए रहा और माइनस का 1/2, तो माइनस पहले रूल में है और ये माइनस का है तो प्लस का 1/2, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट, तो d इक्वल क्या हो जाएगा 0, ठीक है। सब d इक्वल टू अब a3 माइनस का a2, तो d इक्वल टू a3 क्या है, -1/2 माइनस ए रहा रूल में और a2 भी क्या माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 1/2, इससे कैंसिल आउट, तो d इक्वल टू क्या हो गया 0। तो d जब सेम है, d इक्वल आ रहा, तो इट इज इन AP फॉर्म, AP फॉर्म में है, तो इससे अगर टर्म निकालेंगे, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, ये टर्म है ये, तो a5 a प्लस का 4d, तो a क्या बाज a है -1/2 प्लस का 4 मल्टीप्लाई d0, तो क्या हो जाएगा -1/2, ठीक है। a6 a प्लस का 5d, तो a -1/2 प्लस में 5 और इंटू में d0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो a6 क्या आएगा मेरे पास, वो भी आएगा -1/2, ठीक है। a7 a प्लस का 6d, तो a क्या -1/2 प्लस में 6 मल्टीप्लाई में d0, तो क्या हो जाएगा a7 मेरे पास क्या हो जाएगा, ये तो -1/2 रहेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो माइनस का 1/2, ठीक है। मेरे पास 7 टर्म हो गई। अब कराऊंगा मैं आपको कुछ नंबर, इसका 9th पार्ट, तो देखिए इसका 9th पार्ट है 1, 3, 9, 27, तो मुझे ए क्या दे रखा है 1, तो डी निकालो, डी इक्वल टू a2 माइनस a1, तो d इक्वल टू हो जाएगा a2 है 3 माइनस का 1, तो d इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। तो d इक्वल टू a3 माइनस का a2, तो d इक्वल टू हो जाएगा a3 क्या है 9 माइनस का a2 है 3, तो d इक्वल टू क्या आ रहा 6, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो यहाँ पर लिखेंगे a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस का a2, इट इज नॉट इन AP फॉर्म, यह AP फॉर्म में नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th पार्ट हमारे पास a, 2a, 3a, 4th a है, ठीक है, डैश, तो a मेरे पास क्या हो जाएगा a मेरे मतलब जो a है फर्स्ट टर्म a है वो क्या हो जाएगा a हो जाएगा, तो d इक्वल टू a2 माइनस a1, ठीक है, d इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो d इक्वल टू हो जाएगा a2 क्या है 2a माइनस का a1 हो जाएगा a, तो 2a में से a क्या, तो क्या बचेगा मेरे पास d इक्वल टू केवल a ही बचेगा, ये 2 बार है, ये 1 बार है, ठीक है। 2a में से a गया तो a, उसके बाद इधर d इक्वल टू a3 माइनस का a2, तो d इक्वल टू a3 क्या 3a माइनस का a2 है 2a, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a में से 2a गया तो a। अब ये दोनों d सेम आ गया इक्वल आ गया, तो इट इज इन AP फॉर्म, इट इज इन AP फॉर्म, यह AP फॉर्म में है, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, अगले जो 3 टर्म निकालेंगे मतलब a5, तो a5 को लेंगे a प्लस का 4d,
तो ए क्या है ए प्लस में 4 इंटू में डी क्या है डी भी ए है, तो ए प्लस में 4a तो ये हो जाएगा 5a। सर 6 टर्म तो a6 तो a प्लस का 5d ठीक है, तो a6 हो जाएगा a, तो जो फर्स्ट टर्म है a है वो मुझे a दे रखा है ना, और प्लस में 5 इंटू में d क्या आया वो भी a आया, तो a6 हो जाएगा a प्लस का 5a, तो जो a6 है वो हो जाएगा 5a प्लस 6a ठीक है। उसके बाद सातवीं टर्म तो a7 हो जाएगा a प्लस का 6d, तो a फर्स्ट टर्म तो a ही है, प्लस में 6 इंटू में d हो जाएगा a, तो a प्लस का 6a, जो सातवीं टर्म तो सातवीं टर्म हो जाएगी 7a। क्लियर है। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखो, 11 पार्ट 11 में लिखा है a का स्क्वायर a का क्यूब a की 4 डैश 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 ये रखा हुआ है ठीक है। अब इसमें क्या है डी सॉरी a तो मुझे क्या हुआ a हो जाएगा, अब d निकालो, d इक्वल टू a2 माइनस a1, तो d क्या हो जाएगा a2 क्या a स्क्वायर माइनस का a1 हो जाएगा a, तो स्क्वायर में से एक a गया तो मतलब a गया तो d इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा a बचेगा ठीक है। यहाँ पर क्या तो यहाँ पर d निकाल d इक्वल टू a3 माइनस का a2, तो d इक्वल टू a3 क्या हो जाएगा d है d ठीक है d है, तो d इक्वल टू a3 हो जाएगा एक पावर 3 माइनस का a2 हो जाएगा एक पावर 2। अब जब इसमें से भी इसको माइनस करेंगे ठीक है, हमारे इसको देखना जो यहाँ पर ये डी लिया है, इसमें सब मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर कॉमन लेना मुझे, इसमें से माइनस नहीं होगा, इस ए स्क्वायर में से ए माइनस नहीं होगा ठीक है। तो हम क्या करेंगे ए कॉमन ले लेंगे ए, तो यहाँ पर क्या बचेगा ए और यहाँ पर माइनस का 1 ठीक है। अब डी इधर देखो डी इक्वल टू इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहाँ पर क्या बचा ए माइनस का 1। अब ध्यान देना क्या ये और दोनों सेम है, ये तो ए स्क्वायर और ए है, ये ए माइनस 1 है और ए माइनस का 1 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस का a2, तो इट इज नॉट इन ए फॉर्म, तो इट इज नॉट इन AP फॉर्म में है, AP फॉर्म में नहीं है ठीक है फॉर्म ठीक है। इट देखो इट इज नॉट इन ए फॉर्म में है, AP फॉर्म में नहीं है। क्लियर है। अब इसका 13 पार्ट है √2, √8, √18, √32 ठीक है। तो मुझे ए क्या हो जाएगा ए हो जाएगा √2 हो जाएगा, तो डी क्या हो जाएगा डी इक्वल टू a2 माइनस का a1, a2 माइनस a1, तो डी इक्वल टू हो जाएगा a2 क्या हमारे पास √8 माइनस का a1 हो जाएगा √2। अब डी इक्वल टू अब ध्यान देना जो यहाँ पर 8 है, तो 8 है 8 को देखो मैं 8 की फैक्टराइज करूँगा तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये आया मेरे पास। जब मैंने इसकी फैक्टराइज की तो इसमें से जिनका पेयर बन रहा है उनमें से एक बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बन रहा वो रूट के अंदर, तो इसको मैं लिखूँगा √8 को 2 √2 माइनस का √2 ठीक है। अब डी इक्वल टू अब 2 √2 में से एक √2 गया तो क्या बचेगा √2 ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालना है डी इक्वल टू a3 माइनस का a2 ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा a3 क्या है सेम है जो 18 है, 18 को भी मैं ऐसे प्राइम फैक्टर करूँगा और उसके भी ऐसे जो पेयर बन रहा है उसमें से एक बाहर आ जाएगा, जो जिसका नहीं बन रहा वो अंदर, तो इसको हो जाएगा 3 √2 सॉरी जो a3 है a3 वहाँ पर हो जाएगा √18 माइनस का a2 हो जाएगा √8, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा
रूट 18 को मैं ऐसे लिखूँगा प्राइम फैक्टर करके, तो इसका हो जाएगा 3√2 और माइनस का रूट, ठीक है। और माइनस से जो √8 है इसका क्या आया था, अभी मैंने बताया था, एक 2√2, ठीक है। अब क्या, तो डी क्या हो जाएगा, 3√2 में से 2√2 गया तो क्या हो जाएगा √2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज इन AP फॉर्म में है, AP फॉर्म में है, ठीक है। दोस्तों जो ये पार्ट है ना 13 नहीं है, इसका 12 पार्ट है, ठीक है, ध्यान देना, 12 है, बाई मिस्टेक 13 हो गया, 12 पार्ट है जो मैं आपको करा रहा हूँ, इसका 12 पार्ट है, बुक में देख लेना, ठीक है। तो अब AP फॉर्म में, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स और अगले 3 टर्म क्या हो जाएंगे, A5, तो A प्लस का 4D, तो A क्या है, A तो √2 आया मेरे पास, 4 इंटू में √D क्या इतना है, D √2, तो √2 प्लस में 4√2, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5√2, 4 तो ये है 4√2, अरे इसके सामने 1 लगा दूंगा तो 1 हो जाएगा, 1 अलग 4, 5√2 हो जाएगा, ठीक है, मतलब इनको ऐड करना है। अब क्या हो जाएगा A6, तो A प्लस का 5D, तो A क्या √2 प्लस में 5 इंटू में D हो जाए √2, तो √2 प्लस का 5√2, इसको ऐड करूँगा तो इसको ऐड करूँगा तो हो जाएगा 6√2, ठीक है, यहाँ पर ये 6√2। अब A7 हो जाएगा A प्लस का 6D, तो A7 हो जाएगा हमारे पास A क्या √2 प्लस में 6 इंटू में √2, ठीक है। तो जो A7 है वो हो जाएगा √2 प्लस का 6√2, इसको ऐड करेंगे तो A7 हो जाएगा 6√2 ये रहा, √2 ये रहा, 7√2, ये हमारे पास अगले 3 टर्म हो गई। अब मैं कराऊंगा इसका 13 पार्ट है, ध्यान देना, √3, √6, √9, √12, ठीक है। देखो क्या है, ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 13, √3, √6, √9 और √12, तो मैं इसको इस फॉर्मूले लिख लूँगा, √3 तो √3 रहेगा, √6 रह गया, जो √9 है इसका क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है, और 12 का हो जाएगा 2√3, 2 2 4, 4 3 12, इस तरीके से, ठीक है। अब A मेरे पास क्या हो जाएगा √3, D निकालो, A2 माइनस A1 हो जाएगा, तो D इक्वल टू हो जाएगा A2 क्या है √6 माइनस का √3। अब इसमें इसके बाद ही सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, D इक्वल टू A3 माइनस का A2, तो D इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास √3, A3 क्या 3 और माइनस का A2 क्या √6। अब आप देखिए क्या ये दोनों आपस में सेम इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो यहाँ पर लेंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस का A2, तो इट इज नॉट इन AP फॉर्म है, AP फॉर्म में नहीं है। 13 हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 14 पार्ट इसका, देखो क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो मैं जो स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिख लूँगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है, कॉमा डैश डैश, इस फॉर्म में लिख लिया। अब क्या हो जाएगा, ए मेरे पास क्या है 1, ठीक है, ए क्या 1, तो डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो डी हो जाएगा A2 क्या 9 माइनस का A1 हो जाएगा 1, तो डी का हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद डी इक्वल टू A3 माइनस का A2, तो डी इक्वल टू हो जाएगा A3 क्या है 25 और A2 क्या है माइनस का 9, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 में से 9 गए तो ये हो जाएगा 16, ठीक है।
अब ये दोनों ऑप्शन इक्वल है, नहीं है इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज नॉट इन AP फॉर्म, यह AP फॉर्म नहीं है। अब इस एक्सरसाइज का फोर्थ का लास्ट पार्ट है इसका, तो फोर्थ का 15 पार्ट, ठीक, क्या है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, ये दे रखा मुझे, ठीक है। देखो अब इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, 73 डैश, ठीक है। अब हम करेंगे इसे, तो A क्या हो जाएगा हमारे पास 1, तो D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो D का हो जाएगा A2 क्या 25 माइनस का A1 मतलब 1, तो D क्या हो जाएगा 24, D इक्वल टू A3 माइनस का A2, ठीक है। तो D इक्वल टू A3 क्या 49 माइनस का 25, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 माइनस 25 गए तो 24, ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लेंगे इट इज इन AP फॉर्म में, AP की फॉर्म में है, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 टर्म, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, अगर 3 टर्म क्या हो जाएंगी भाई A5, तो A5 हो जाए A प्लस का 40, तो A5 A क्या हमारे पास A तो 1 है, ये रहा 1 प्लस में 4, D क्या 24, ठीक है। तो 1 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, तो जो A5 है वो हो जाएगा हमारे पास 97, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, A6, तो A प्लस का 5D, तो A क्या 1 प्लस में 5 में D है 24, ठीक है। तो 1 प्लस में 24 बन जाए 120, तो इसको हम ऐड करेंगे तो 121, तो जो 6 टर्म है हो जाएगी 121। उसके बाद A7, तो A प्लस का 6D हो जाएगा, तो A7 क्या हो जाएगा A क्या हमारे पास 1 प्लस में 6 इंटू में D क्या 24, तो A7 हो जाएगा 1 प्लस में 144, ठीक है। तो A7 क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 145, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 है वो फिनिश होती हुई, और मुझे आशा है कि जो ये एक्सरसाइज मैंने आपको समझाई है ये आपको बिल्कुल समझ में आई होगी और अच्छे से, और आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।